वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि जो सोफ़ा होते हैं हमारे पास, आपको उसमें कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो होते हैं हर कोई, जब कोई भी नया घर लेता है या कोई भी नया सोफ़ा लेने की सोच रहा है, तो उसमें सबसे पहले मैटर करता है कि आपको जो होता है कौन सा फैब्रिक सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन से फैब्रिक के एडवांटेज ज़्यादा होते हैं, किसका फैब्रिक जो होता है इसमें मेंटेनेंस कम रहेगी, किसके फैब्रिक में ज़्यादा रहेगी। कंप्लीट जानकारी आपको इसमें दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रिटेल ज्ञान। दोस्तों, अक्सर क्या है कि आज की डेट में हर कोई जब नया घर लेता है या फिर नए फर्नीचर लेता है, किसी को गिफ्ट करता है या फिर लेता है अपने लिए पर्सनली लेता है, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे आपको फैशनेबल और जो होता है ज़्यादा फैंसी आपको सोफास देखने को मिल जाएंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें हमारे को ये नहीं पता लगता कि इसका फैब्रिक हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हम कोई फैंसी चीज़ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम सोफ़ा ले लेते हैं, 40,000, 30,000, 25,000, जो भी हम एक्सपेंसिव रेंज में सोफ़ा लेते हैं, फैंसी या लग्जरी हम जो भी सोफ़ा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को फैब्रिक का विशेष का ध्यान देना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी का विशेष का ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि हमारा जो इंटीरियर है, इंटीरियर के हिसाब से आपको जो होता है फैब्रिक उसका जो होता है चूज करना चाहिए कि आपके कलर कौन सा ज़्यादा रहेगा, आपके बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कलर ज़्यादा सूट होगा। ये कुछ एक पॉइंट है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो फैब्रिक आती है कौन कौन से जो होते हैं सोफा में फैब्रिक आते हैं। तो नंबर 1 पर हमारा आता है दोस्तों कॉटन। आप जानते होंगे कि कॉटन जो होता है एक आपको नेचुरल फाइबर है, इसकी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें मेंटेनेंस भैया बहुत ज़्यादा होता है, इसमें रिंकल्स आ जाते हैं। इसकी यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कॉटन की कोई भी चीज़ लेते हैं, ठीक है, कि कॉटन की कोई भी आप चीज़ लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या आता है, हमारा जो कॉटन होता है, कॉटन में आप अगर मेंटेनेंस नहीं, कहीं से फट सकता है ऑटोमेटिक, कहीं से मतलब उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, उसमें स्टेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। कॉटन में अगर कहीं पे स्टेन लग गया कोई, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जो होते प्रॉब्लम आती है। जो दूसरा नंबर पर जो फैब्रिक आता है वो आता है दोस्तों हमारे पास लिलन। लिलन फैब्रिक आप जानते होंगे, ये भी एक नेचुरल फैब्रिक है, कॉटन से क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात क्या कि ये जो होता है गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इसकी चीज़ें आपने देखी होंगी, बहुत सारे पैंट शर्ट हो कोई भी चीज़ हो तो जो होता है ये समर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सोफ़ा की बात करते हैं तो सोफ़ा में जो होता है ये जो फैब्रिक होता है, इसका जो वीव होता है बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, घर के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। बट क्या है कि अगर आपके घर में पैट्स रहते हैं या फिर कोई किड्स रहते हैं तो उनके लिए जो होता है हो सकता है ये ज़्यादा ब्रीदेबल हो सकता है, ये ब्रीदेबल होता भी है। बट इसमें क्या है कि अगर बच्चे हैं घर में या फिर आपके पेट्स हैं तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका जो थ्रेड होता है आप इसको हल्का सा खींचेंगे, कहीं से अगर कहीं कोई चीज़ लगी इसमें तो ये कहीं से भी फट सकता है। इसकी यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, इसमें में रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारा फैब्रिक आता है दोस्तों वो आता है पॉलिस्टर। कॉटन और पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर फैब्रिक है। ये जो पॉपुलर जो फैब्रिक है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है, और पॉलिस्टर तो आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। तो क्या है कि दोस्तों जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई भी जाती है। आपने देखे भी होंगे, बहुत सारी वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ कि कॉटन जो होता है, कॉटन और पॉलिस्टर दो ऐसा फैब्रिक है कि इससे जो होता है बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती है। तो सोफा में भी यहाँ पे पॉलिस्टर जो ड्यूरेबिलिटी में ये नंबर 1 है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लॉन्ग लास्टिंग चलता है। दूसरी बात, इसमें स्टेन प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, धोने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों, ये गर्मी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप गर्मियों के टाइम पे जब आप जो होता है ये ब्रीदेबल बहुत रेयर होता है, तो जब आप गर्मियों के टाइम पे इसको रखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा पसीना, जहाँ पर बैठते तो वहाँ पर पसीना वगैरह आ जाता है, तो ये जल्दी से उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है। पर गर्मियों के लिए हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं रहता। बट एक्चुअल में क्या है कि जो फैब्रिक है कॉटन और पॉलिस्टर, ठीक है, बहुत पॉपुलर फैब्रिक है। ये जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर की आप चीज़ ले सकते हो। मेन बात है इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगला जो फैब्रिक आता है हमारे पास माइक्रो फाइबर। माइक्रो फाइबर के बारे में मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि माइक्रो फाइबर किस चीज़ से बनता है। बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं इस फैब्रिक के बारे में कि यार माइक्रो फाइबर के बारे में बताओ, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो माइक्रो फाइबर के बारे में आएगा। तो क्या है दोस्तों कि जो माइक्रो फाइबर है बेसिकली ये पॉलिस्टर की एक अपडेटेड क्वालिटी होती है।
इसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो टेक्सचर होता है, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, वेलवेट टाइप का इसका टेक्सचर होता है। आपके घर में अगर पेट्स हैं या फिर बच्चे हैं तो उनके लिए ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, इजी टू क्लीन होता है बेसिकली। और दूसरी बात क्या होता है कि इसमें धोने और साफ़ करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये ईजिली क्लीन हो जाता है। कोई भी चीज़ इसमें गिर गई तो आपको ईजिली इसको क्लीन कर सकते हो और आराम से जल्दी भी ये सूख भी जाता है। तो इसके यही एडवांटेज है। जो फैब्रिक आता है दोस्तों वो आता है वेलवेट। वेलवेट जो फैब्रिक आता है दोस्तों ये काफ़ी लग्जरी फैब्रिक आता है। लग्जरी जो आइटम्स होती है बहुत सारी वहाँ पर वेलवेट का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी जो एक्सपेंसिव जितने भी फर्नीचर्स होते हैं, आपके जो सोफाज वगैरह होते हैं, उसमें वेलवेट जो होते हैं उसका जो रेंज होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्यों जो हमारा जो वेलवेट ज़्यादा लग्जूरियस होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसकी जो शाइनिंग होती है बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। साथ में क्या होता है कि इसको इजी टू क्लीन, ठीक है, क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर गिर गई, कोई चीज़ लग गई तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो जो वेलवेट फैब्रिक है इसकी बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ड्रेसेस आती हैं, बहुत सारे टॉप्स आते हैं और बहुत सारी आइटम इससे बनाई जाती है। जो वेलवेट जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर फैब्रिक है और ये आपको हमेशा लेना भी चाहिए, ठीक है। लेदर एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है सोफ़ा में, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेदर जो फैब्रिक आता है, लेदर एक जो जेन्युइन लेदर होता है, जेन्युइन लेदर का जो चीज़ होती है बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। दूसरी बात इसका जो लुक आता है बहुत अलग से टाइप का आता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट दिखता है। मतलब एक लग्जरी टाइप में देखोगे आपने गाड़ियों के जो गाड़ी में देखोगे सोफे टाइप के या फिर घर में जो सोफे होते हैं, अगर कहीं पे जो लेदर का होगा उसकी शाइन कुछ अलग से होती है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लगता है। क्योंकि लेदर को जो होता है मेंटेन करना थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगे, तो एक्सपेंसिव होगा क्योंकि जेन्युइन जो प्रोडक्ट आते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव ही होते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं कि इसमें जो होता है एक आता है प्योर लेदर। अब प्योर लेदर में आप ले सकते हो, वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते कि भैया हम जो होता है किसी भी चीज़ का चमड़ा हम यूज़ करें, ठीक है। तो लेदर की चीज़ें बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए होता है प्योर लेदर का जो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर भी आता है। उसमें जो होता है बहुत एक रैक्जिन के जो आते हैं, रैक्जिन भी अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ टॉप क्वालिटी के आते हैं, कुछ लो क्वालिटी के आते हैं। तो अगर टॉप क्वालिटी का अगर आप लेदर यूज़ करेंगे रैक्जिन वाला तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक वो भी देता है। तो उसमें क्या होता है इजी भी जो होता है क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। कुछ एक फैब्रिक थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सोफा में कौन कौन सा फैब्रिक आते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये जो फैब्रिक होता है भैया इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कौन से पॉइंट है जिनको हमारे को ध्यान में रखना होता है और हम जो एक बेस्ट सोफा आराम से ले सकते हैं जिसका जो फैब्रिक होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे। बेसिकली क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हमारे को देखनी पड़ेगी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर आप देखें तो कॉटन जो होता है ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा अच्छा है, बट इसका एक डिसएडवांटेज यही है भैया कि इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, इसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। और हर कोई ज़्यादा कि मेंटेनेंस भैया कम से कम रहेगी जिस चीज़ में उसमें हमारा ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ज़्यादा उसमें लॉन्ग टाइम के बाद हम मेंटेनेंस करेंगे, साफ़ सफाई में कोई दिक्कत ना है। तो ये एक तो हो गया हमारे पास कॉटन। दूसरी बात क्या हो गया पॉलिस्टर। पॉलिस्टर लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग के मामले में पॉलिस्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसकी जो चीज़ आती है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी बात क्या है, अगर आप एक सॉफ्टनेस चाहते हो जैसा आप वेलवेट मैंने आपको बताया लग्जरी आइटम में आता है, ठीक है, वेलवेट थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंसिव भी मिल सकता है। तो इसमें वेलवेट में क्या होगा कि वेलवेट की जगह आप रिप्लेस करके माइक्रोफाइबर फैब्रिक ले सकते हो। माइक्रोफाइबर में क्या होगा, एक तो वेलवेट का आपको लुक देगा, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये थोड़ा बहुत उससे कम में मतलब एक्सपेंसिव थोड़ा सा कम होता है। तो वेलवेट जो होता है वेलवेट की जगह आप माइक्रोफाइबर फैब्रिक ले सकते हो। पॉलिस्टर का ही होता है, बहुत ज़्यादा कमाल का फैब्रिक होता है, क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि आपको जो होता है घर का जो इंटीरियर है उसके हिसाब से कलर चूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जो घर का इंटीरियर होता है आपको कौन सी वॉल आपकी कलर की है उसके साथ आपको कौन सी मैचिंग का लेना चाहिए। तो इन चीज़ों पर विशेषकर आपने ध्यान देना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमारी वॉल कौन सी कलर की है, तो हमारे को कौन सा फैब्रिक इसमें से मैच। ये कुछ एक जो फैब्रिक है मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है, कि ये जो फैब्रिक होता है अगर बाई करना चाहो, ठीक है, कि आपको कहाँ से मतलब कि एक सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ से उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया मार्ट नाम से है।